Assalamualaikum dear students. I hope you people are fine and doing great. अच्छा, आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है एसी एनालिसिस फॉर आरसी सर्किट्स। अभी तक जो हमने डिस्कशन की है वो आपके पास एनालिसिस आरसी आरएल एंड सिंपल रजिस्टर के साथ जो एनालिसिस था वो डीसी वोल्टेज या डीसी सोर्स के साथ था। आज जो डिस्कशन हम कर रहे हैं वो हमारे पास है एसी एनालिसिस। एसी एनालिसिस का जो वोल्टेज सोर्स है, सबसे पहले इसको देख लें। ये आपके पास साइनोसाइडल वेव का ये साइन है। आप साइनोसाइडल वेव का साइन और स्मॉल वी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी एसी एनालिसिस है तो एसी एनालिसिस के अंदर तमाम जो आपके पास वोल्टेज करंट या आप फाइंड आउट करते हैं उसके लिए हम स्मॉल अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, स्मॉल आई स्मॉल वी, राइट। नाउ जो एसी एनालिसिस है तो आपके पास इनपुट टू द सर्किट इज़ एसी वेव। जब भी ये एसी साइनोसाइडल वेव रजिस्टर से पास होती है तो रजिस्टर के अंदर वोल्टेज एंड करंट जो है उसकी वेव में किसी किस्म का आपके पास वोल्टेज शिफ्ट नहीं आता। तो जो रजिस्टर है वो चूँकि रियल रेजिस्टिव कंपोनेंट है और इसके अंदर कोई भी आपके पास रिएक्टिव कंपोनेंट नहीं होता, तो आपके पास किसी किस्म की भी वोल्टेज के अंदर या करंट के अंदर फेज शिफ्ट नहीं आता। दोनों जो साइनोसाइडल वेव्स हैं वो रेफरेंस या ज़ीरो से ओरिजिन से स्टार्ट होंगी। जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के केस में आपके पास करंट जो है वो वोल्टेज को लीड करता है बाय 90 डिग्री, राइट। तो अगर हम इसकी फॉर एग्जांपल सिंपल सी एक डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करें तो अगर रजिस्टर के अक्रॉस अगर आप साइनोसाइडल वोल्टेज देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो साइनोसाइडल वोल्टेज है रजिस्टर के अक्रॉस वो ये आपके पास V की वेव है वोल्टेज की, और जो आपके पास सपोज करंट होगा रजिस्टर के अक्रॉस वो भी सेम ओरिजिन से स्टार्ट करेगा, किसी किस्म का फेज शिफ्ट नहीं होगा फॉर रजिस्टर R। लेकिन अगर आप कैपेसिटर का केस देखें तो कैपेसिटर के केस में करंट जो है वो वोल्टेज को लीड करता है बाय 90 डिग्री, राइट। तो जो आपके पास वोल्टेज है, वोल्टेज हमारा रेफरेंस पॉइंट है, तो वोल्टेज आपके पास जो है वो ओरिजिन या रेफरेंस से स्टार्ट होती है। ये जो डॉटेड लाइन है ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट करती है। जो आपके पास करंट होगा तो करंट की वेव फॉर्म जो है वो 90 डिग्री से स्टार्ट होगी। ये जो आपके पास येलो लाइन आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ फॉर करंट IC एंड दिस इज़ फॉर वोल्टेज VC। करंट जो है वो आपके पास 90 डिग्री लीड कर रहा है। इट मीन्स कि वो ओरिजिन से पहले 90 डिग्री का एंगल कवर कर चुका होता है, राइट। अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो आपके पास जो वोल्टेज की इक्वेशन है, जो जनरल इक्वेशन है फॉर वोल्टेज, जो जनरल इक्वेशन है फॉर वोल्टेज वो क्या होती है, VC स्मॉल VC से एक्चुअली इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जो सिंपल इक्वेशन होती है जो जनरल वो होती है VM साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, राइट। जो जनरल इक्वेशन है फॉर वोल्टेज दैट इज VM साइन ओमेगा टी थीटा। सिमिलरली जो जनरल इक्वेशन फॉर कैपेसिटर करंट है या साइनोसाइडल करंट है वो आपके पास होता है IM साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। वोल्टेज के केस में थीटा या फेज शिफ्ट, दिस थीटा इज रिप्रेजेंटिंग द एंगल शिफ्ट। वोल्टेज के केस में, रजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट जो है वो दोनों इन फेज हैं, सो थीटा विल बी इक्वल टू 0। बट इन केस ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज थीटा इज 0 एंड द फॉर करंट द थीटा विल बी इक्वल टू प्लस 90 डिग्री, राइट। तो आपके पास ये जो वोल्टेज वेव फॉर्म या साइनोसाइडल करंट वेव फॉर्म या वोल्टेज वेव फॉर्म, इसके पीछे ये वाली इक्वेशन होती है एक्चुअली जिनसे ये दोनों बनती हैं। वोल्टेज और करंट इन दोनों इक्वेशन से मिलकर बनते हैं। हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, उसमें आपको ये चीज़ फर्दर क्लियर हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बताते जाऊँ, लीड एंड लैग का कॉन्सेप्ट। जो भी वेव फॉर्म ओरिजिन से पहले कुछ एंगल कवर करके आ रही है, इट मीन्स दिस वेव फॉर्म इज़ लीडिंग दी
रेफरेंस वेव फॉर्म और दी अदर वेव फॉर्म। तो हमारे केस में यहाँ पर जो करंट की वेव फॉर्म है आई सी, दिस इज़ लीडिंग दी वोल्टेज वेव फॉर्म वी सी। वी सी जो है वो रेफरेंस वोल्टेज जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है, इसमें किसी किस्म का फेज शिफ्ट नहीं है। लेकिन जो आपके पास करंट है वो ऑलरेडी 90 डिग्री ओरिजिन से पहले कवर कर चुका है। इट मीन्स आई सी इज़ लीडिंग दी वोल्टेज वेव फॉर्म और दी वोल्टेज, राइट। कैपेसिटर के केस में आई सी या करंट हमेशा लीड करता है वोल्टेज को बाय 90 डिग्री। फॉर एग्जांपल हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ये चीज़ उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो अगर आपको कोई भी एक वेव फॉर्म गिवन हो तो आप दूसरी वेव फॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं या बना सकते हैं, या आपको इक्वेशन गिवन हो तो आप उससे भी वेव फॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं। लेट अस सी दिस क्वेश्चन। हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक क्वेश्चन गिवन है जिसके अंदर आपको कैपेसिटर वोल्टेज गिवन है, सॉरी कैपेसिटर वोल्टेज आपको गिवन है वी सी इज इक्वल टू 100 साइन ओमेगा टी माइनस 40 डिग्री, एंड कैपेसिटर की वैल्यू भी आपको गिवन है सी इज इक्वल टू 10 माइक्रोफेरेड। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा ये गया है और आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। फ्रीक्वेंसी गिवन है विच इज़ 1000 हर्ट्ज। क्वेश्चन आपसे ये है द वोल्टेज अक्रॉस 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज, द वोल्टेज अक्रॉस 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज 100 साइन ओमेगा टी माइनस 40 डिग्री विथ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि आप फॉर एग्जांपल कैपेसिटर की करंट बता दें आई सी, राइट। अब आपने आई सी कैलकुलेट करने के लिए आपने फार्मूला यूज़ करना है विच इज़ एक्स सी। सोल्यूशन जो आई है वो आपके पास, मैं इसकी जनरल इक्वेशन लिख लेता हूँ। जो आपके पास वोल्टेज का सॉरी आई जो करंट है उसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है वो आई एम होता है। आई एम इज इक्वल टू वी एम ओवर एक्स सी, राइट। वी एम आपको गिवन है जो आपके पास मेन इक्वेशन, अगर आप इक्वेशन देखें तो आपको वी एम गिवन है विच इज़ 100, राइट। आई एम आपने फाइंड आउट करना है। एक्स सी अननोन है हमारे पास, तो एक्स सी किसके बराबर होता है? एक्स सी इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा सी, एंड ओमेगा इटसेल्फ जो है वो 2 पाई एफ के बराबर होता है। सो वी कैन राइट दिस एज 2 पाई एफ सी, राइट। आपको सी की वैल्यू भी नोन है, आपको एफ की वैल्यू भी नोन है, तो हम एक्स सी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एक्स सी इसका कैलकुलेट करें तो इट विल बी इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई एफ आपको गिवन है 1000 हर्ट्ज इंटू सी आपको गिवन है 10 माइक्रोफेरेड। 1 ओवर 2 पाई इंटू 1000 इंटू 10 माइक्रोफेरेड। इसको आप रिजॉल्व कर लें तो जो आपके पास एक्स सी है ये आपके पास जो वैल्यू बनेगी दैट इज़ 15.92 ओम्स। ये हमेशा याद रखना है कि आपके पास जो एक्स सी या एक्स एल आप फाइंड आउट करेंगे इंडक्टर के केस में, इसकी वैल्यू हमेशा ओम्स में होगी, राइट। अब एक्स सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, एक्स सी इज इक्वल टू 15.92 ओम्स। ओमेगा हमने इक्वेशन के अंदर सॉल्व किया, आप ओमेगा को वैसे अलहदा से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 1 over 2 पाई एफ सी, 1 over 2 पाई सी एंड एफ, राइट। ओमेगा को आप कैलकुलेट कर लें अलहदा से, अगर तो ये आपके पास बनता है 6283 रेडियंस पर सेकेंड, राइट। नाउ आपके पास एक्स सी आ गया, तो अब आप आई एम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस एम्प्लाइज जो करंट है उसका मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड कितना होगा? आई एम इज इक्वल टू वी एम विच इज़ 100 डिवाइडेड बाई ओमेगा सी 1 ओवर एक्स डिवाइडेड बाई
एक्स सी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं विच इज़ 15.92। आप इसको सॉल्व कर लें, जो आपके पास करंट की वैल्यू आई एम है वो आ जाती है 100 डिवाइडेड बाई 15.92 ओम विच इज़ 6.28 एम्पेयर्स। नाउ आपको आई एम की वैल्यू भी पता चल गई है। जो आपके पास जनरल इक्वेशन थी, अब आप उसको देखें। जो जनरल इक्वेशन है आई एम की वो क्या थी, आई सी की वो आपके पास क्या थी, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। आई एम आपने फाइंड आउट कर लिया है 6.28, साइन ओमेगा हमने फाइंड आउट कर लिया, ओमेगा की वैल्यू पुट कर लें विच इज़ 6283 टी। नाउ प्लस थीटा, जो एक्चुअल इक्वेशन है आपके पास वोल्टेज की इक्वेशन में एंगल आपके पास कितना था, -40 डिग्री। तो -40 डिग्री और करंट वोल्टेज को लीड कर रहा है, दिस विल बी इक्वल टू -40 डिग्री प्लस 90 डिग्री। करंट 90 डिग्री से लीड करता है कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज को। तो आप इसको रिजॉल्व कर लें तो जो आपके पास आई सी की इक्वेशन बनती है इट विल बी इक्वल टू 6.28 साइन 6283 टी प्लस 50 डिग्री। दिस विल बी द आंसर फॉर द करंट। जो आपके पास करंट आएगा एसी साइनोसाइडल जो करंट है आपके पास, उसकी वैल्यू आपके पास ये है विच इज़ 6.28 साइन 6283 टी प्लस 50 डिग्री, राइट। इसमें अगर आपसे मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो आई एम मैग्नीट्यूड है करंट का। जो आप इसके अब हम वेव फॉर्म ड्रा करेंगे तो उसके लिए आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। आई एम इज़ द मैग्नीट्यूड, ओमेगा आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है विच इज़ रेडियन पर सेकंड इन रेडियन पर सेकंड, ये आप कैलकुलेट कर चुके हैं, 6283 रेडियन पर सेकंड है। थीटा आपके पास क्या है, जो आपके पास साइनोसाइडल वेव थी वोल्टेज की, उसके अंदर आप प्लस 90 डिग्री ऐड करेंगे बिकॉज आई सी और द करंट इन कैपेसिटर इज लीडिंग द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। तो अब आपके पास दोनों इक्वेशंस आ चुकी हैं जो आपके पास वोल्टेज एंड करंट की थी। तो हम इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए अब इसकी वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे। जो टाइम डोमेन इसकी वेव फॉर्म है हम वो ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद हम उसका फेजर भी ड्रॉ करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसकी वोल्टेज वेव फॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं। जो आपके पास गिवन वोल्टेज वेव फॉर्म थी वो आपके पास क्या थी, वी सी इज इक्वल टू 100 साइन ओमेगा टी -40 डिग्री। आई सी हमने फाइंड आउट किया है लास्ट स्लाइड में, दैट वाज 6.28 साइन ओमेगा टी। ओमेगा जो हमारे पास था वो ओमेगा की वैल्यू थी वो 6283 टी प्लस 50 डिग्री। नाउ अब हम इसकी वेव फॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो आपके पास वोल्टेज है, वोल्टेज एक्चुअली रेफरेंस वेव है, वो 0 से स्टार्ट होती है, और करंट जो है वो आपके पास लीड करेगा बाय 90 डिग्री। तो पहले आप वोल्टेज वेव फॉर्म ड्रॉ कर लें। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वोल्टेज वेव फॉर्म है फॉर दी करंट कैपेसिटर, जो हम डॉटेड से शो करते हैं। दिस डॉटेड वेव फॉर्म इज रिप्रेजेंटिंग दी वोल्टेज। वोल्टेज इज वोल्टेज जो है वो 40 डिग्री से लैग कर रही है, तो 0 से स्टार्ट नहीं होगा वोल्टेज के अंदर आपके पास -40 डिग्री। वोल्टेज आपके पास क्या है, -40 डिग्री है। तो आपके पास ये जो एक्स एक्सेस है, अगर आप इसको डिवाइड करें तो ये आपके पास 0 होता है, रेडियन में होता है ये आपके पास π/2 है, ये आपके पास पाई आएगा, ये आपके पास 3π/2 है, और ये आपके पास 2π है। नाउ वोल्टेज आपके पास कितना लैग कर रही है एक्स एक्सेस के ऊपर, 40 डिग्री। तो ये आपके पास 90 डिग्री है, π/2 90 को रिप्रेजेंट करता है। सपोज यहाँ से ये आपके पास 40 डिग्री है, तो आपके पास जो वोल्टेज वेव फॉर्म है वो स्टार्ट कर रही होगी यहाँ से एंड सो ऑन, राइट। ये आपके पास वोल्टेज की वेव फॉर्म है, और इसका आप एंगल शो करें तो ये एक्चुअली 40 डिग्री कवर कर चुकी होगी, 40 डिग्री डिले के साथ होगी। जो आपके पास करंट की वेव फॉर्म है वो 50 डिग्री आपके पास +50 डिग्री लीड कर रही है।
+50 डिग्री का मतलब क्या है कि वो यहाँ कहीं से स्टार्ट कर रही होगी। मैं उसको थोड़ा सा बड़े मैग्नीट्यूड के साथ इधर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये आपके पास +50 डिग्री कवर कर चुका होगा ओरिजिन से पहले। ये आपके पास करंट की वेव फॉर्म है IC विच इज़ लीडिंग बाय 50 डिग्री, और ये आपके पास वोल्टेज की वेव फॉर्म है जो आपके पास लैग कर रही है बाय 90 डिग्री, करंट को लैग करती है बाय 90 डिग्री। तो अब अगर आप इसका एम्पलीट्यूड देखें तो जो आपके पास वोल्टेज वेव फॉर्म है उसका एम्पलीट्यूड आप मेंशन कर दें। जो आपके पास वोल्टेज वेव फॉर्म है उसका मैग्नीट्यूड 100 है। जो आपके पास करंट की वेव फॉर्म है उसका मैग्नीट्यूड आपके पास 6.28 है, राइट। अब इसका हम फेज़र ड्रॉ करते हैं। तो अगर आप इस साइन वेव को देखें जो वोल्टेज की है, तो ये एक्स एक्सिस पे कट कर रही होगी बाय 40 डिग्री के ऊपर। तो अब इसका वेव फॉर्म जो फेज़र है वो ड्रॉ करने का तरीका क्या है कि आप फेज़र डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फेज़र डायग्राम में आपके पास एक्स एक्सिस रियल एक्सिस होता है और पॉजिटिव है, जो वर्टिकल है वो आपके पास जे एक्सिस होता है इमेजनरी, राइट। और अब आप इसके ऊपर इसकी वेव फॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं। जो आपके पास करंट वोल्टेज का जो फेज़र है अगर आप उसको ड्रॉ करें तो वोल्टेज का फेज़र आपके पास डाउनवर्ड आएगा विद एंगल ऑफ -40 डिग्री, और फेज़र का मैग्नीट्यूड क्या होगा, द मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू 0.707 ऑफ VM आपके पास 100 है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो आएगा 70.7 वोल्ट्स, राइट। सिमिलरली आप IC का फेज़र ड्रॉ करेंगे। IC +50 डिग्री पर है तो 50 डिग्री के ऊपर आप मेंशन कर दें +50 के ऊपर। ये जो फेज़र है ये आपके पास IC का फेज़र है और इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो 0.707 ऑफ IM होगा। IM है 6.283, तो आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें 0.707 ऑफ VX3। तो ये जो आपके पास वो वोल्टेज है या करंट है ये हमेशा RMS वैल्यू होती है। फेज़र्स के लिए आप RMS वैल्यूज़ निकालते हैं, दैट्स वाई हमने इसको 0.707 से मल्टीप्लाई कर लिया। सिमिलरली ये भी जो आपके पास वैल्यू है दिस इज़ दी RMS वैल्यू। जो भी आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है उसकी RMS वैल्यू होगी जो आपके पास रिप्रेजेंट कर रही होगी, इसको फेज़र की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही होगी, राइट। तो अब आपको कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरह से गिवन हो, फॉर एग्जांपल वोल्टेज वेव फॉर्म आपको गिवन है और इक्वेशन गिवन है और आपको ये कहा जाता है कि आप करंट फाइंड आउट कर लें। सबसे पहले आप करंट की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद आप उसकी टाइम डोमेन डायग्राम बनाएंगे विच इज़ दिस, इसको हम टाइम डोमेन वेव फॉर्म कहते हैं। और उसके बाद आप उसका फेज़र ड्रॉ करेंगे। जब आपके पास टाइम डोमेन डायग्राम आ जाए तो उससे आप उसका फेज़र ड्रॉ कर सकते हैं। फेज़र को लिखने का तरीका ये है कि आप इसको लिख सकते हैं जो VC है, फेज़र हमेशा बोल्ड लेटर से होता है, आप VC बोल्ड करके लिखेंगे। दिस विल बी इक्वल टू 70.7 विद एंगल ऑफ -40 डिग्री, एंड जो IC है उसको भी आप बोल्ड करके लिखेंगे और उसका जो फेज़र है वो आपके पास है 0.707 ऑफ IM, जो भी उसका मैग्नीट्यूड आता है विद एंगल +50 डिग्री, ठीक है। ये आपके पास AC एनालिसिस है किसी भी कैपेसिटर के साथ। अगर आपके पास AC सोर्स हो, इनपुट सोर्स AC हो और आपके पास कैपेसिटर है और कैपेसिटर की आपने वोल्टेज एंड करंट फाइंड आउट करनी है, तो आपके पास ये दो इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज़ करते हुए आप उसकी वोल्टेज एंड करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आप उसकी टाइम डोमेन डायग्राम वेव फॉर्म आप ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आप उसका फेज़र जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। फेज़र के मैग्नीट्यूड आपके पास हैं तो आप उसका फेज़र भी ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।